और भी किसी कंट्री से लड़कियां बाहर से? एक लड़की अफगानिस्तान से आई। अच्छा। और हम उस लड़की को, बड़ी सुंदर सी थी, तो वो हमेशा ऐसे ना, जैसे वो पहनते हैं ये हिजाब टाइप का, इस तरह का ऐसे रखती थी, एक इधर को एक इधर को। और मैंने बहुत बार कोशिश की कि आई कांटेक्ट करूं, लेकिन वो करती ही नहीं थी, ऐसी बैठी रहती थी। तो मैंने उसकी मालकिन से कहा, मैंने कहा ये तो कस्टमर से भी ऐसी बात करती होगी। बोली बोलती नहीं है। मैं क्यों? वैसे नहीं बोलती, बस ऐसी है, कम बोलती है थोड़ा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कई बार पूछा, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? नहीं। मैंने कहा अच्छा यहाँ आके बैठो, नहीं आई। बहुत सब हो गया। फिर एक दिन मैंने कहा, भाई सुनो, ये तो मेरा मतलब, अगर मैं बोल रही हूँ और मैं ऐसे करके बोलती हूँ कि सामने वाले को समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ, अगर वो गूंगा बहरा भी है तो उसको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने कहा ये बिल्कुल समझना क्यों नहीं चाहती? तो बोली ये समझती ना यहाँ की भाषा। मैंने कहा क्यों? ये पता ना कहाँ की, मुझे ना पता कहाँ की, ये तो हम ही ना समझते, कस्टमर आवे हम भेज दें, चली जा, बात खत्म। ऐसे उसने बोला, इतनी लापरवाही, क्योंकि उसके प्रति बिल्कुल मुतमईन थी कि ये तो कहीं भागी नहीं सकती, ना भाषा जानती ना कुछ जानती, कहीं नहीं जाएगी। मुझे ये लगा, कई दिन तो मैंने कोशिश की बात करने की, नहीं हो पाई। फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैंने अपने पर्स में से एक रखती हूँ पेन, मैंने उसको दिया। मैंने कहा, वैसे ही मैंने लिख दिया कि व्हाट इज़ योर नेम, ये देखती हूँ अंग्रेजी जानती है, फट से ले लिया उसने, 1 सेकंड में लिखा, और सफ़िया उसका नाम था। और जो उसने लिखना शुरू करा तो 2 पेज भर दिए। वो दिल्ली में पढ़ती थी, पढ़ने के लिए आई हुई थी, BCA कर रही थी। और क्या बोलकर फंसाया गया था? कोई किसी से प्यार हुआ, वो भी मुस्लिम था, ऐसा नहीं कि नहीं था। और ये कहा कि भाई वहाँ जब हम यहाँ निकाह कर लेंगे और रजिस्टर्ड मैरिज करा लेंगे, फिर तुम्हारे फादर क्या करेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। चलिए आई लड़की। अब हमारे सामने बड़ा सवाल कि इसे अफगानिस्तान कैसे भेजेंगे, ये तो बड़ी 2 देशों के बीच की इतनी बड़ी समस्या को हैंडल मैं नहीं कर सकती। फिर भी मैंने उससे पूछा, बेटा पूछा उसमें कि वीज़ा का क्या स्थिति है? उसने लिखा एजुकेशनल वीज़ा। तो मैंने कहा कब से कब तक? उसने जो समय लिखा उसमें अभी 1.5 साल बकाया था। ओके। एंड उसके पास उसका पासपोर्ट था? हाँ, उसके पास नहीं था, इन्होंने जब्त कर रखा था। सब था उसके पास, इन्होंने जब्त कर रखा था वो। मैंने सीधे थप्पड़ दिया कस के मालकिन को। मैंने कहा इसका पासपोर्ट निकाल, देखा है? बोले कैसा पासपोर्ट, आप क्या कर रही हो? अरे पासपोर्ट ये तो वहाँ की है हैदराबाद, ये तो कुन्नूर की है, तो अरुणाचल की है, आपको पता। अरे मैंने कहा ये कहीं भी है, तो पासपोर्ट निकाल इसका, नहीं देगी तो मैं पुलिस बुला रही हूँ पहले, और जो तेरा हाल करूँगी फिर तुझे पता नहीं अंदाजा, और मीडिया बुला रही हूँ मैं। खैर वो डर गई, उसने हमें दिया पासपोर्ट, उसमें दिया था वीज़ा का सबका निकाला। अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम उसके कॉलेज गए तो कॉलेज वालों ने कहा कि भाई हाँ वीज़ा तो है, यहाँ एजुकेशनल वीज़ा पे भी है वो, लेकिन वो तो काफ़ी टाइम से गायब है। मैं कितना समय हो गया? वो लगभग 5-6 महीने हो गए। अब हमें नहीं पता कि वो वहाँ चली।